हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10th मैथमेटिक्स, न्यू एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की। मैं गलती से दूसरा पेज खोला हुआ था। सो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी के बेस पर सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए जाते हैं और उसी पर वो बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कर लिया देन इट विल बी इजियर टू सोल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, एंड फॉर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस भी जो भी मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइन है हम इसको डिकोड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। ठीक है, हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ इक्वेशन नहीं सॉरी पोलिनोमियल बोलेंगे, x प्लस वाई प्लस वन सिंपली। ठीक है, मैंने इसको लिखा है तो ये अभी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था। ठीक है, या फिर इसको टर्म भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके इक्वल टू 0 लगा देता हूं तो ये बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन बोला है, लीनियर का मतलब है कि जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 थी वो आपका क्वाड्रेटिक था, पोलिनोमियल था। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 थी वो आपका क्यूबिक था। जिसकी पावर 1 थी वो आपका लीनियर था। तो लीनियर इक्वेशन तो ये आ गया। इक्वेशंस यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कोई एक और इक्वेशन होगी, जैसे कि 2x प्लस में 2y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो ये होगी लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर बन गया है अभी ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सोल्व हो गया इन टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल की बात हो रही नहीं, एक्स एंड वाई यहाँ पर क्या है, टू वेरिएबल है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 4m प्लस में 2n प्लस में 7। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो m एंड n क्या है, टू वेरिएबल है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये दो चीज़ें मतलब टू वेरिएबल्स है बेसिकली, एक्स एंड वाई। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये b2 है, ये a2 है। क्लियर है, दैट्स ग्रेट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ टाइप्स ऑफ मेथड की बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, इसके थ्री मेथड्स हमें यहाँ दिए गए हैं। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है एलिमिनेशन। हम तीनों को वन बाय वन करेंगे और समझेंगे। क्लियर है, तो उसको हम लोग वन बाय वन सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, एक्स और वाई जो है वो है आपका वेरिएबल्स है। ठीक है, टू वेरिएबल्स है। ए बी एंड सी जो है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, आपने ये लास्ट चैप्टर में भी समझा होगा या पढ़ा होगा। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ताकि हम लोग ग्राफिकल मेथड को कर सके। ग्राफिकल मेथड, आई होप कि मेरी स्पेलिंग सही है। ठीक है, राइट, एकदम करेक्ट है। तो ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है, समझ में आ रहा हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी पता है तो मैं वो दोबारा से नहीं बताऊंगा। आप लोग चलो फिर से बता देते हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट भी है। सो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, मतलब तीन तरह से हम लोग, मतलब मैं आपको तीन एग्जाम्पल दूंगा या तीन वेज बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने सॉल्यूशंस आएंगे ग्राफ पे। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि हम लोग ये a1 ये कोफिशिएंट है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो इसी का यूज़ करना है। तो a1 बाय में a2 इज इक्वल टू b1 बाय में b2। अगर ये इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी जो ग्राफ पे लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेगी, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, दो इक्वेशन है तो दो लाइंस होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ये ग्राफिकल मैं शॉर्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसका मतलब है कि आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वन सॉल्यूशन। ठीक है,
वो होगा वन सॉल्यूशन। अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन तो कुछ इस तरह से होगा, वो कहीं पर भी कट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो होगा वन सॉल्यूशन, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो A1 बाय में A2 इज इक्वल टू B1 बाय में B2 इज इक्वल टू C1 बाय में C2, ठीक है। अगर इस तरह से कुछ बन रहा है देन जो आपकी लाइन है वो को इंसिडेंट करेगी। को यहाँ पर को है, ये इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आएगी, ठीक है, लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, कोइंसाइड करेगी मतलब एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। कैसे मिलेंगे आप ग्राफ को देखकर भी मैं आपको बताऊंगा, रफली बताऊंगा। जैसे कि ये एक आपका एक इक्वेशन का बनेगा, दूसरा इक्वेशन का लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी के ऊपर है, कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब ऑब्वियसली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पर तो वन टाइम क्रॉस कर रहा है यानी कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि कोइंसाइड कर रहा है, उसी के ऊपर है सेम, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो सेम है, मतलब जो हमारे जो सोल्व करेंगे जब इक्वेशन को, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करके, देन जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो सेम आएंगे, तो वो कोइंसाइड करेगा, वो इक्वल होंगे बेसिकली। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। सो A1 बाय में A2, थर्ड ये लास्ट वन है, इज इक्वल टू B1 बाय में B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय में C2, ठीक है। तीसरा है ये, तो यहाँ पर क्या करेगा, जो आपकी लाइन है बच्चों वो पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। कौन सी होगी? पैरेलल लाइंस होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, कोई भी जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर आएगा नो सॉल्यूशन, मतलब देखिए एक आपका इक्वेशन का लाइन ऐसे जा रहा है और दूसरे का ऐसे जा रहा है, तो ये तो पैरेलल है, तो कहीं पर मैच ही नहीं करेगा, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, तो मतलब नो सॉल्यूशंस हो गया। अब हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ये समझ में आ जाए। तो एग्जांपल के लिए हम लोग जो बुक में क्वेश्चन मतलब जो बुक में वैल्यूज दिया है, जो दो इक्वेशन है उसको फॉलो करेंगे। सो एक्स प्लस में 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। एंड 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारी इक्वेशन 2 है, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो इसके साथ 1 है, कोफिशिएंट 1 है, मतलब जो A1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। और ये नीचे जो है A2 की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, इस वाले जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का क्या है 3 है, नीचे क्या है माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो ये इक्वेशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस और वन सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है। अब हम लोग इसका एक तरीका होता है, पहले इक्वेशन 1 का हम लोग वैल्यू पुटअप करके वो निकाल लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा y। क्लियर है बच्चों? अगर हम लोग x की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन की बात हो रही है, ध्यान से देना, अगर हम लोग x की वैल्यू 6 डालें, x की वैल्यू कितना डालें 6 डाल दें, तो ये इधर जाके क्या होगा, माइनस का 6 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ y बचेगा, तो ये 3 चीज आएगा, तो ये 0/3 कितना होगा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आएगी। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हमने x की वैल्यू कितनी ली है 6 ली है, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 है तो नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। क्लियर है? अब हम लोग x की वैल्यू में हम लोग y की वैल्यू पुटअप करते हैं। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये 2 आ जाएगा। अगर 2 पुटअप करता हूँ तो ये 3 इंटू 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। 6 को मैं उधर लेके जाऊंगा माइनस का 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 की बात हो रही है। अब मैं इक्वेशन 2 यहाँ पर नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस कम है तो यहीं पे कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये इक्वेशन 2 इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। सो x बाय में वही x और y, ठीक है। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग 6 डालेंगे इसमें, ये देख इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 6 डालेंगे तो 2 इंटू 6 कितना हुआ 12 हुआ, प्लस का 12 हुआ, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, माइनस का 3 नीचे आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, अगर x की वैल्यू 6 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्लियर है? अगर हम लोग यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू डालें कि हमारे पास x की वैल्यू
0 आए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर हम लोग -4 डाल देते हैं यहाँ पर एक y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू में -4 डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -4 इंटू में -3 दिए तो प्लस का 12, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा 12 - 12 0, और ये 2x का 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब हमारे पास दोनों ग्राफ, दोनों इक्वेशंस का हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। हम लोग सिंपली यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ठीक है, मेरे ग्राफ पे मत जाइएगा, आप लोग अच्छा बनाएंगे क्योंकि आप ग्राफ पे काम करेंगे, या फिर आप लोग कॉपी पे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ओके, चलिए ये आपका है x, ये है आपका यहाँ पर है y, ठीक है। एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर आपका 0 होता है, आपको पता है x के लिए भी और y के लिए भी। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की बात करेंगे, तो x की यहाँ पर पहले वैल्यू डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर डाल दे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 एंड माइनस का 5। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग पहली इक्वेशन जो है उसका जो x का वैल्यू, x कितना है 6 है, ठीक है। x मतलब यहाँ पर ये x आपका 6 है और y कितना 0 है, तो y 0 x ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 6 पे यहाँ पर हम लोग डॉट लगा देंगे, तो ठीक है हमने डॉट लगा दिया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6x है आपका, y आपका 0 है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया 6 पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका x आपका कितना है 0 है, ठीक है यहाँ पर, और y कितना है 2 है, यानी ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आ गया 0 आपका x है और 2 आपका y है, ठीक है। y एक्सिस है ना पॉजिटिव में। अब आपका आता है नीचे वाला सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे। इसमें जो पहला आपका है x, मतलब जो x है वो 6 ही है आपका, और y आपका 0, तो वो सेम बनेगा, सेम पॉइंट होगा। और दूसरा है x आपका मतलब 0 है, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और नीचे जाएंगे y पे -4, तो ये आ गया आपका 0 कोमा -4 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे डॉट कर देंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे, और मेरा ड्रॉ थोड़ा अच्छे से नहीं होगा तो प्लीज़ माइंड ना करना। तो ये चला गया इस तरह से, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ से इस तरह से ये जाएगा, ओहो हो, ये हो गया आपका इस तरह से, तो ये यहीं पर मीट करेगा, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा कि हमने कहा था, हमने इस तरह से भी करके देखा है और हमने इस तरह से भी करके देखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 सॉल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू है यहाँ पर 6 है, और y की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। तो यही आपके सॉल्यूशंस भी है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ जाकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको पहले समझ में आ रहा है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना होगा। एग्जाम्पल हम लोग सेम ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाए, ठीक है बच्चों। तो क्या था, x + 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ। 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये 2x है, ठीक है। मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ ताकि मुझसे गलती हो तो आप समझ सके। तो x + 3y इज इक्वल टू 6, 1 इक्वेशन दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशंस को लेंगे, उसमें से हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा 1, इस इक्वेशन में से x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये जाकर इधर क्या हो जाएगा -3y हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन को हम लोग 3 नाम दे देंगे, ठीक है, 1 2 एंड 3। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, जो कि करना ही है, सब्स्टिट्यूट,
ठीक है। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ जो हमने निकाली x क्या होगा इन इक्वेशन, क्या करेंगे 1 से हमने निकाला 2 में पुटअप कर देंगे इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये 2 रही, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो यही करना है, तो 2 इंटू में 6 माइनस 3y, ठीक है। और क्या था आपका इज इक्वल टू था आपका, सॉरी माइनस है आपका 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 2 इंटू में x की वैल्यू डाली 6 माइनस 3y डाला, ये माइनस 3y हमने यहाँ लिख दिया है, 3y इज इक्वल टू 12 यही था। सोल्व कर लेते हैं, 2 इंटू में 6 12 आ जाएगा, 2 इंटू में 3 6 आएगा माइनस का, और y तो रहेगा ये माइनस का 3y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये तो 6y माइनस का 3y, तो 9 माइनस का 9y हो जाएगा, इधर आपका प्लस 12 है, इधर प्लस 12 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, तो ये माइनस 9y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, पुट करना है आपको y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किस में 3 में पुट कर देते हैं। अब जब 3 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, यही है आपकी थर्ड इक्वेशन। x इज इक्वल टू 6 माइनस में 3y की वैल्यू कितनी 0 हो गई, x इज इक्वल टू 6 हो गई, तो 0 ही हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये आपका 6 आ गया, ठीक है। यही आपका पीछे भी था, यहाँ पर देख लीजिए x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, सेम चीज है हेयर, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट वन, बट उससे पहले अगर कोई डाउट है इस मेथड में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरे लिए रिवार्ड है। एंड थैंक यू सो मच अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे मार्क्स लाएंगे वही मेरे लिए रिवॉर्ड होगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं, ये लास्ट है। एलिमिनेशन मेथड में बात करेंगे, एग्जाम्पल हम लोग सेम ले लेते हैं बच्चों। ले लिया हमने एग्जाम्पल, क्या था x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पर आएगा 12 है ना, तो ये आपका होगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपल वे में। आप एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए सिंपल है कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि आई थिंक हटाना है किसी वैल्यू को, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते 2 से, अगर 2 से करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 करके देखते हैं। 2 इंटू में x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों, ठीक है। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 6y इज इक्वल टू 12, कुछ यही आएगा। जो ये इक्वेशन आएगा इसको हम इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में पीछे वाले मेथड में चला गया, तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, क्या करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 करना है फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से, बहुत सिंपल है। तो पहले इक्वेशन आप 3 लिख लेते हैं, 2x प्लस में 6y इज इक्वल टू 12। अब लोग ये इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। करना क्या, माइनस करना है। देखिए ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव, ये प्लस है, ये नेगेटिव, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो आपको ये अलग से है, ध्यान देना इस बात में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था माइनस है, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये 0 बचेगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9y इज इक्वल टू, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस है, माइनस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा 0 हो गया आपका।
तो y इज इक्वल टू 0 बाय ये तो हो जाएगा यहाँ पर 9, तो y की वैल्यू अगेन हमारे पास 0 आ गई। समझ गए आप लोग। अब लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, किस में पुट करना है बच्चों, इन इक्वेशन, या तो 1 में कर दो या 2 में कर दो, या 1 एंड 2 किस में भी कर दो, हम दोनों में करके दिखाएंगे, ठीक है, कि x की वैल्यू 6 ही आनी चाहिए, ठीक है। पहले 1 में पुट करते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो x प्लस में 3, y की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 6, तो ये तो हो गया 0, तो x इज इक्वल टू 6, ये तो एक यहाँ से तो हमने कर दिया इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 2 में भी डाल के देख लेते हैं y की वैल्यू। तो 2x माइनस में मेरी राइटिंग ना थोड़ी गंदी है शायद रही है ना। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 12, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। राइटिंग आई थिंक मैथमेटिक्स में मैटर नहीं करती है, बट या आपको अच्छे से लिखना, सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैं कॉपी पे अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पर मैं पेन पैड से काम कर रहा हूँ, दैट्स वाई इट्स लिटिल डिफिकल्ट, राइट। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, 2x माइनस में 3y की वैल्यू कितनी है, 0 है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू ये 12, x इज इक्वल टू 12 बाय में 2, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6, सो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। यही वैल्यू आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में आया था, यही आपका ग्राफिकल मेथड में आया था, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी मेथड यूज कर लो, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अगर इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा, और अपना ख्याल रखो, और पढ़ाई करो, 10th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, नॉट ओनली मैथ, ठीक है। और स्कोरिंग होता है मैथ, आपको सबको पता है कि आप उसमें 100/100 भी ला सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।